इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। उम्मीद सिर्फ रब से, बाकी ख्याल मत रख। कदमा पे गैर के जो दिल का है हाल मत रख। जिसकी तलब नहीं है ऐसा कमाल मत रख। नादान सबके आगे अपना सवाल मत रख। हो साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर। मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर। कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर, 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 हम सफर। गैर से अजनबी से कराए जो मेल, हम सफर है हर किसी की ये भारत की रेल। चलते रहना हिम्मत मेहनत प्यार से है लबरेज। मंजिल गले लगाती खुद ही बढ़ना इसका खेल। हम सफर, 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 हम सफर। काम तो बना सर, लेकिन आप मेरे आने तक घर से बाहर मत निकलिएगा सर। आपका शक बिल्कुल सही निकला वर्मा साहब। शिवानी की जिंदगी में यश नाम का एक लड़का आया था और वही यश शिवानी के उस बच्चे का बाप था जिसे गौरव ने अपना नाम दिया था। कपूर साहब, आप ये सब बातें इतने यकीन के साथ कैसे कह रहे हैं? शिवानी की सेक्रेटरी थी कैरन, जो उसकी बहुत अच्छी सहेली भी थी। उसने इन्हें सब बताया। दरअसल एक एड कैंपेन के दौरान शिवानी की मुलाकात यश से हो गई और दोनों का एक दूसरे से प्यार हो गया। और कुछ दिनों के बाद यश लापता हो गया। शिवानी ने उसे तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। शायद इसी दौरान गौरव की दोस्ती शिवानी से हुई हो और अपनी दोस्त की परेशानियां बांटने के लिए गौरव ने शिवानी को अपना जीवन साथी बना दिया।
ऐसा ही है मेरा गौरव। जो भी है कपूर साहब, आपको कैरल से बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर उसने शिवानी को बता दिया कि हमें सब कुछ पता लग गया है, तो मुझे डर है हमारी बच्ची कुछ कर ना बैठे। आप फिक्र मत कीजिए। कैरल ने मुझसे वादा किया है कि वो शिवानी से कुछ नहीं कहेगी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम करें क्या। बहन जी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। शिवानी हमारी बेटी है। अब जो करना है हम करेंगे। मैं देखती हूँ। अरे शिवानी बेटा, तू आ गई? हाँ माँ जी, हम सामान लेके लौट रहे थे ना कि बहुरानी जी हमको रास्ते में मिल गई। हाँ? अच्छा, देख बेटा कौन आए हैं। हाँ, काका ने बताया मुझे, मम्मी पापा आए हैं ना। चल आजा। चलो चलो चलो। डैड, माँ, डैड, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? मैं ऑफिस से जल्दी चली आती ना। बस बेटा, यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा कि वर्मा साहब से मिलते चले। बहुत अच्छा किया। माँ, ये क्या? आपकी आंखों में आंसू? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे ये खुशी के आंसू है पगली। वर्मा जी और भाभी जी का तेरे लिए प्यार देखकर आंखें भर आई। हाँ बेटा, तू बहुत किस्मत वाली है कि तुझे ऐसा घर मिला। अगर बहू बेटी बन जाए तो सास ससुर को माँ बाप बनना ही पड़ेगा ना कपूर साहब। अच्छा वर्मा साहब, हम चलते हैं। पर डैड, मैं अभी भी तो आई हूँ और अब आप लोग जा रहे हैं। थोड़ी देर रुक जाते तो। आज नहीं बेटा, फिर कभी। अच्छा वर्मा साहब। थैंक यू वर्मा साहब, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। पानी दे दे यार। क्यों, बुझ गई प्यास तेरी? अब ये प्यास तो सिर्फ तुम लोगों के खून से बुझेगी। पानी तो मैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए मांगता हूं। इसलिए हम उतना ही देते हैं जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हंस ले, आज जितना चाहता है उतना हंस ले, क्योंकि कुछ दिनों में मैं हंसूंगा और तेरे घर वाले तेरी लाश के सामने बैठकर रोएंगे। अबे मेरे तो रोएंगे, तेरे तो रो रहे होंगे। तेरा कोई परिवार वरिवार है या तू अकेला है? परिवार? तूफान घर बसाते नहीं हैं, घर उजाड़ते हैं, जैसे कि मैं तेरा उजाड़ूंगा। अबे बात तेरी कुछ समझ में नहीं आ रही यार। क्या बात है लीडर सिंह, क्या गुफ्तगू चल रही है? अरे राजा भाई, बहुत अच्छा किया तुम आ गए। परेशान करके रखा यार सुबह से इसने। कोई बात नहीं, तू आराम कर, अब मैं इसे परेशान करता हूँ। ठीक है राजा भाई। ध्यान रखना, हम पर किसी को शक न होने पाए। 10 लाख की बात मत भूलना, वरना। चिंता मत करो राजा। चल, नाटक शुरू कर।
शिवानी, उठो शिवानी, देखो मैं तुम्हें मिलाने किसे लाया। लो शिवानी, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा शिवानी, हर सवाल का। लो यश, अपनी अमानत संभालो। मैं चलता हूं, बहुत थक गया हूं। बस यूं ही चले जाओगे, मुझे एक अनजान आदमी के साथ छोड़कर? अनजान? मैं यश हूं, तुम्हारा यश शिवानी, तुम्हारा यश। तुम मेरे थे, मगर अब मैं तुम्हारी नहीं रही। अब मैं उसकी हूं जिसने तुम्हारी गैर मौजूदगी में मुझे सहारा दिया। तुम्हारे दिए हुए हर जख्म पर उसने मरहम लगाया। जमाने की नजर में मुझे रुस्वा होने से बचाया। तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दिया। तुमने मुझे क्या दिया यश? सिर्फ सवाल, जिनके जवाब ढूंढने के चक्कर में मेरी जिंदगी ऐसी उलझी जैसे कटी पतंग। तब जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तब गौरव ने मेरी उलझी हुई जिंदगी की डोर को थामा और बड़े प्यार से उसमें पड़ी हर एक गांठ को निकाल दिया। लेकिन ये सब मैंने तुम्हें पाने की लालच में नहीं किया शिवानी। मैं पहले दिन से जानता था कि यश ही तुम्हारा जीवन साथी है। अगर यश को न ढूंढ पाते तो क्या मुझे छोड़ देते? नहीं ना? तो अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? जीवन साथी वो होता है गौरव जो साथ निभाए। और मेरा साथ किसने निभाया गौरव? तुमने या यश ने? लेकिन शिवानी, मैं तुमसे पूछती हूँ यश, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? अरे तुम दोनों को क्या हो गया? मेरी फिक्र छोड़ो और अपनी जिंदगी संवारो। नहीं गौरव, शिवानी ठीक कर रही है। अब ये मेरे साथ रहकर भी मेरी नहीं होगी, बट जाएगी हम दोनों के बीच में। अरे जिंदगी के सफर में मैं तो सिर्फ एक पड़ाव था, शिवानी की मंजिल तो तुम हो यश। मेरी मंजिल तुम हो गौरव, तुम।
शिवानी इस वक्त? हेलो शिवानी। गौरव, क्या बात है शिवानी, तुम सोई नहीं अभी तक? सुबह होने को आई है। अब तक तो सो ही रही थी गौरव। बहुत परेशान लग रही हो। तुम पास में नहीं हो ना। लेकिन मैं तो हमेशा तुम्हारी परेशानियों का सबब बना हूं शिवानी। नहीं गौरव, तुमने तो हमेशा मेरी परेशानियां दूर की हैं। देखो भाई, मुझे अपनी तारीफ सुनने की आदत नहीं है। नहीं गौरव, तुम्हारे जाने के बाद मैंने ये जाना कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। भाई दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। तुमने तो रिश्ता निभाया गौरव, लेकिन मैं ही नहीं निभा पाई। And I'm sorry for that. Don't be stupid शिवानी। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि यश को ढूंढकर तुम्हारे सामने लाने का वादा मैं अब तक नहीं निभा पाया। I'm sorry। पिछली बातों को भूल जाओ गौरव, और बस जल्दी से वापस आ जाओ। अभी नहीं शिवानी, अभी बहुत काम बाकी है। अच्छा, मैं कल सुबह तुमसे बात करता हूँ। बाय गौरव। सर। कहो करतार सिंह, कैसा रहा? सर, ये लोग बहुत शातिर हैं, कमाल की प्लानिंग की है। भाई प्लानिंग कितनी ही कमाल की क्यों ना, कहीं ना कहीं तो कोयला चेंज करते होंगे ना ट्रक से। यही तो कमाल की बात है सर, कोयला चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो ट्रक का ट्रक ही चेंज कर देते हैं। मतलब? तेजपाल भाई जी के पास हर नंबर के 2 ट्रक हैं। एक ट्रक माइन से बढ़िया माल लेकर निकलता है, सेम नंबर का दूसरा ट्रक घटिया माल लेकर रास्ते में खड़ा मिलता है। सर, आपको याद है जब आपने ट्रक का पीछा किया था तो एक जिगजैग रोड आई थी रास्ते में? हाँ, आई थी। सर, उस जिगजैग रोड के साथ एक पैरेलल रोड है जो एक पुलिया से होकर जंगल की तरफ जाती है। बस माइन से निकला ट्रक उस पुलिया से होकर जंगल में भाई जी के गोडाउन की तरफ चला जाता है, और ठीक उसी वक्त सेम नंबर का दूसरा ट्रक जो घटिया माल लेकर जंगल में खड़ा है मेन रोड पर आ जाता है। तो करतार सिंह, तुमने वो जगह तो देख ली है ना जहाँ भाई जी का गोडाउन है? पुलिया से जैसे ही मैं जंगल की तरफ बढ़ा, भाई जी के आदमियों ने मुझसे मेरा ट्रक ले लिया और घटिया माल से भरा ट्रक मुझे दे दिया, जो मैं अभी रेलवे यार्ड पहुंचा कर आ रहा हूँ। फैंटास्टिक। रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल और सिक्रेसी की सिक्रेसी। तो इसका मतलब ये कि हमें उस जंगल में वो गोडाउन ढूंढना है। सर, आपको नहीं, सिर्फ हमें। मतलब? सर, आपको इमीडिएट मुंबई वापस जाना होगा। सर, भाई जी को शक हो गया है कि आप यहाँ धनबाद में हैं। उसने आपकी फोटोग्राफ्स यहाँ भेज दी हैं और आपको जान से मारने के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपनी जान बचाने के लिए पीठ दिखाकर भाग जाऊं? नहीं सर, दरअसल जब मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफिस में भाई जी के आदमियों की बात सुनी तो मुझे लगा कि यहाँ सिर्फ कोयले का ही कारोबार नहीं चल रहा, बल्कि ड्रग्स, आर्म्स, इन सब का कारोबार भी चल रहा है। और सर, वो भाई जी के अलावा किसी बिग बॉस का भी नाम ले रहे थे। बिग बॉस? हाँ सर, भाई जी बिग बॉस का छोटा सा प्यादा है जो यहाँ बिग बॉस का पूरा काम देखता है। और बिग बॉस कोई बहुत बड़ा क्राइम सिंडिकेट चला रहा है सर, जिसकी जड़ें सारे हिंदुस्तान में फैली हुई हैं। अगर ऐसी बात है सर तो करतार सिंह बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर हमें बिग बॉस तक पहुंचना है तो आपको मुंबई वापस चले जाना चाहिए, ताकि भाई आपको देखकर निश्चिंत हो जाए और हम यहाँ खुलकर काम कर सकें। अशरफ भाई ठीक कह रहे हैं सर, हम यहाँ चुपचाप अपना काम करते रहेंगे और भाई जी और इस बिग बॉस के बारे में धीरे धीरे सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाते रहेंगे। और सर, फिर हमारी मदद करने के लिए अशरफ भाई तो हैं ही। शायद तुम ठीक कह रहे हो। हम आरपीएफ ऑफिसर जरूर हैं, लेकिन रेलवे से जुड़े क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हुए अगर कोई सिविल क्राइम या उससे कोई बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी की हमें खबर मिले
तो हमारी नैतिक ड्यूटी बनती है कि हम उसकी तह तक पहुंचें और उसे जड़ से उखाड़ फेंकें। अगर मेरे मुंबई जाने से तुम भाई जी और बिग बॉस की गैर कानूनी गतिविधियों का पर्दाफाश कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन इस मिशन के बारे में तब तक किसी को कुछ मालूम नहीं चलना चाहिए जब तक हम इस मामले की तह तक नहीं पहुंच जाते हैं। और एक बात का ख्याल रखना, तुम लोगों को एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी होंगी क्योंकि धनबाद के तमाम सरकारी महकमे भाई जी और बिग बॉस के पे रोल पर होंगे। दैट हैज टू बी वर्कड आउट वेल। ठीक है सर, आप निश्चिंत होकर मुंबई जाइए, हम यहाँ सब संभालेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अपना फर्ज पूरी ईमानदारी के साथ निभाओगे और बहुत जल्द भाई जी का ये चक्रव्यूह भेज दोगे। मुबारक हो शिवानी, बहुत बहुत मुबारक हो। एक नई जिंदगी, एक नया सफर और एक नया हमसफर। साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर, मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर, कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर 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 हम सफर। खेल के ईंधन जैसा सीना चौड़ा है जाबाजों का, इनके सीने में दिल धड़के नाजुक सा परवाजों का। हर मुश्किल आसान हो जब हो प्यार का इश्क से मेल, मंजिल गले लगाती खुद ही बढ़ना इसका खेल। हम सफर 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 हम सफर